नज़र और इविल आई, जिसमें लोगों के साथ सब कुछ बुरा होने लगता है और जिसे बचाने के लिए तुम्हारी मम्मी तुम्हारा नज़र उतारती है। तो क्या है ये नज़र, और क्या सच में केवल मेरे बारे में बुरा सोचने से मेरे साथ बुरा हो जाएगा? और अगर ये चीज़ इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो इस चीज़ से आपको केवल एक नींबू और एक मिर्ची कैसे बचा सकती है? और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि क्या मेरे कोई गोल्स है और अगर मैं उसे किसी को बता देता हूँ तो वो नज़र लगा देगा? तो मुझे अपने गोल्स किसी को बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए? इन सब का आंसर आज तुम्हें मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि साला ये नज़र होता क्या है और कोई भी कैसे लगाता है नज़र किसी को? एंड टू बी ऑनेस्ट, इसका आंसर तुम्हें पता भी होगा। बट क्या तुम्हें ये पता है ये नज़र का कंसेप्ट सालों से पूरी दुनिया में चला आ रहा है। साउथ एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हो गए और इवन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक में लोग इस नज़र वाली चीज़ को मानते हैं। तो मतलब कुछ तो है ये नेगेटिव एनर्जी जो अपने साथ मिसफॉर्च्यून, बैड लक और इलनेस लेकर के आती है। अब हमारे मेन क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? मैं अपने गोल्स को शेयर करूँ या नहीं करूँ? तो उसका आंसर जानने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लाइफ एंड एनर्जी comes from you and not at you। तो मैं जिस नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा था ना, जो अपने साथ मिसफॉर्च्यून, बैड लक और इलनेस लेकर के आती है, वो हमारे खुद के अंदर से निकलती है, तुम्हारे अंदर से और मेरे अंदर से। वो कहीं बाहर से किसी दूसरे से हमारे पास नहीं आती है। तो बेसिकली होता यह है कि तुम जब अपने गोल्स को किसी के साथ शेयर करते हो इंस्टेड ऑफ एक्चुअली डूइंग इट, तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि दोनों कामों में गोल्स बताना किसी को या फिर उस पर एक्शन लेना सेम लेवल ऑफ डोपामिन रिलीज कराता है। एंड यही मेन प्रॉब्लम है। कोई बाहर का इंसान तुम्हें नजर नहीं लगा रहा है, तुम खुद को खुद नजर लगा रहे हो। क्योंकि यैपिंग करने से और बेमतलब में अपने गोल्स शेयर करने से तुमने कुछ काम तो किया नहीं, और तुम्हारे ब्रेन को ऐसा परसीव होता है कि तुमने वो काम कर लिया। एंड उस डोपामिन हिट के बाद तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स्ड मोड में चला जाता है, तुम्हारा सारा मोटिवेशन गायब हो जाएगा, सारा ड्राइव गायब हो जाएगा। एंड उसी टाइम पर जब फेलियर आता है तो हम नज़र को ब्लेम करते हैं, बाहर के सोर्सेस को ब्लेम करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना कि यू आर द सेंटर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम यू, नॉट एट यू। तो एज अ ब्रदर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कीप एवरीथिंग प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट, एंड बोलो कम और करो ज्यादा। That's the only mantra for success in everything। लेकिन अगर तुम प्रोक्रास्टिनेटर हो, चीजों को हमेशा टालते रहते हो, तो ये वीडियो देख लेना, सारा प्रोक्रास्टिनेशन दूर करवा दूंगा। चलो वही मिलता हूँ तुमसे, बाय।